का दिन है। चलिए भाग्यवान, मैं जरा महाराज के दर्शन करके आता। पर आप लौटेंगे कब तक? अरे जल्दी लौट आऊंगा भाग्यवान। चलिए चलिए जल्दी से। महाराज की जय हो। दरबार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। महाराज, आज आपने दरबार में बुलाकर मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। रविदास जी, हम क्षमा चाहते हैं जो आपको यहाँ इस तरह बुलवाना पड़ा। आपके यहाँ दर्शन करके हम धन्य हो गए। महाराज, मुझे इतना सम्मान मत दीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो इस राजमहल की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको कैसे बतलाएं रविदास जी कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। दरअसल हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। महाराज, आपकी दुविधा मैं दूर किए देता हूँ। रविदास, तुम्हें महाराज ने अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे कहने पर तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। परंतु मुझे इस तरह बुलवाने का कारण ये है रविदास कि आज तुम्हें इस भरे दरबार में सबके सामने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? भला कोई प्रभु की सच्ची भक्ति का इम्तिहान कैसे दे सकता है? प्रभु की सच्ची भक्ति तो सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। तो आप ही बताइए, कोई अपने सच्चे मन और पवित्र आत्मा को कैसे दिखा सकता है? और अगर मैं दिखा भी दूं तो इस समय आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि आपकी आंखों पर अभी अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों अपनी मायावी चमत्कार दिखा सकते हो, अपनी भक्ति नहीं दिखा सकते? रविदास जी, जैसा कि तुमने अभी कहा कि प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से होती है, तो ठीक है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो प्रमाण देने में हर्जी क्या है? और अगर तुम प्रमाण नहीं दे सकते तो हम सबको पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाना होगा, और साथ ही साथ ये नगर, ये राज्य छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। शास्त्री जी क्या बोले? मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊं? शास्त्री जी, हार मानकर तो मैं राज्य तो क्या, ये दरबार छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे प्रभु की सच्ची भक्ति की हार होगी, और मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। शास्त्री जी बताइए किस तरह मेरी भक्ति का मुझे प्रमाण देना होगा? महाराज, आपसे एक निवेदन है कि प्रभु राम की एक सुंदर सी मूर्ति यहाँ किसी ऊंचे स्थान पर रखवा दी जाए, और हम दोनों अपनी भक्ति की शक्ति से उसे अपनी ओर पुकारेंगे, और जिसके पास भी वो मूर्ति चल के आ जाएगी वही कहलाएगा प्रभु राम का सच्चा भक्त। कहो रविदास, तुम्हें मंजूर है? जैसी आप लोगों की इच्छा। प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, और हम सब उनके लिए समान हैं। और आज अगर मुझे दशरथ पुत्र श्री राम को अपनाने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शास्त्री जी, आप हर तरह से मुझसे बड़े हैं, सो पहला हक आपका बनता है। पहला प्रयत्न आप लोग कीजिए। विश्वनाथ जी, ये तो सही कह रहा है। हम हर तरह से इससे बड़े हैं, इसलिए पहला हक तो हमारा ही बनता है। ठीक है विश्वनाथ जी, पहले आप कोशिश कीजिए। मंत्री जी, श्री राम जी की मूर्ति की व्यवस्था की जाए। विश्वनाथ जी, अब आप लोग अपना प्रयत्न प्रारंभ करें। हे प्रभु, हमारे पास आ जाइए। आ जाइए ना प्रभु जी, हमारे पास आ जाइए, आ जाइए प्रभु। हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, हमारी लाज बचा लो प्रभु। हे प्रभु, हमारे पास आकर बता दो कि हम ही आपके सच्चे भक्त हैं और आप हमारे श्री राम हैं। हे प्रभु, हमारे पास आकर ढोंगी और मायावी लोगों का मुंह काला कर दीजिए। हे प्रभु, एक बार आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु, एक बार आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु। हे प्रभु, आ जाओ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, हम आपके सच्चे भक्त हैं। हे प्रभु श्री राम, आ जाइए। हे प्रभु, आ जाइए प्रभु, हम आपके सच्चे भक्त हैं प्रभु, आना ही होगा आपको। हे प्रभु, हमारी लाज बचानी होगी आपको, आ जाइए प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, आज आपको हमारी लाज बचानी होगी प्रभु, आज आपको आना ही होगा, आ जाइए प्रभु। विश्वनाथ जी, आपका प्रयत्न पूरा हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं महाराज, हो गया। अब आप कोशिश कीजिए रविदास जी, हमें पूरी उम्मीद है
कि आपकी भक्ति हमारा विश्वास कम नहीं होने देगी। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब तो आपकी और मेरी लाज प्रभु राम जी के ही हाथों में है। चक्रभुजी भगवान मोरी, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। चक्रभुजी भगवान मोरी, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। जब जब पीड़ पड़ी है मुझ पर, आकर करी है सहाई तूने। जब जब पीड़ पड़ी है मुझ पर, आकर करी है सहाई तूने। प्रकट हो गए एक क्षण में प्रभु, मेरी लाज बचाई है। और बिगड़े काज सवारे, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। जल्दी से आओ, मत देर लगाओ, प्रकट मूर्ति में हो जाओ। जल्दी से आओ, मत देर लगाओ, प्रकट मूर्ति में हो जाओ। अखियां प्यासी तेरे दर्शन की, मेरी लाज बचाओ। लाज है हाथ तिहारे, चक्रभुजी भगवान मोरी, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, संत रविदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय। रविदास जी, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। आपकी भक्ति अपरंपार है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे मन और पवित्र आत्मा से प्रभु को पुकारा जाए तो वो अपने भक्तों की लाज जरूर रखते हैं। चलिए विश्वनाथ जी, अब आप लोग शर्त के अनुसार रविदास जी को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे। नहीं नहीं महाराज, उन लोगों को क्षमा कर दीजिए। वो लोग नहीं जानते उन लोगों ने क्या अपराध किया है। देखा विश्वनाथ जी, तुम में और रविदास जी में कितना फर्क है। तुम लोग हमेशा इन्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हो, और एक ये हैं जो जीत कर भी तुम्हारे लिए क्षमा चाह रहे हैं। अगर वास्तव में तुम लोग अपने किए पे पछता रहे हो तो अब भी वक्त है, क्षमा मांग लो इनसे। रविदास जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हमने आपकी भक्ति को ढोंग, पाखंड, मायावी, ना जाने क्या क्या कह के बुलाया, किंतु आपने तो सिद्ध कर दिया कि प्रभु की सच्ची भक्ति जो भी सच्चे मन और पवित्र आत्मा से करते हैं, प्रभु उन्हीं के होते हैं, फिर वो चाहे किसी जाति के क्यों ना हो। हमें क्षमा कर दीजिए रविदास जी। शास्त्री जी, यूं क्षमा मांगकर अपने आप को शर्मिंदा मत कीजिए। सच मानिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप बड़े हैं, आपका फर्ज बनता है हमें सही रास्ता दिखाएं, ना कि गलत। और हाँ, आज के बाद कहीं भी, कभी भी, किसी भी परीक्षा के बीच में ईश्वर को मत लाना।
महाराज, अब मुझे इजाजत दीजिए। घर पर मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा हो। जैसी आपकी मर्जी रविदास जी। संत रविदास जी की जय। संत रविदास जी की जय। संत रविदास जी की जय। भाई रविदास को मेरा प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। इतने समय बाद इस भाई की याद कैसे आ गई? कितनी बार याद किया तुम्हें, लगभग हर रोज तुम्हारा जिक्र क्या करता हूँ। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। बच्चे और भौजाई? वो सभी ठीक हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? भाई से मिलने की इच्छा हुई सो चला आया। तुम्हारे ज्ञान, भक्ति और चमत्कारों के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आ गया। कुछ ज्ञान मुझे भी दे दो। क्यों मजाक करते हो भाई? मैं भला तुम्हें ज्ञान दूंगा? अरे भाई, तुम तो ज्ञान का भंडार हो, भंडार। ये शायद मेरी भाभी ही है ना? तुमने ठीक पहचाना। अरे भाग्यवान, ये मेरे गुरु भाई कबीर दास जी हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जाति पाति, छोटे बड़े और ऊंच नीच का भेदभाव है, उसी तरह मुल्तान में हिंदू मुसलमान का बड़ा भेदभाव है। और भाई कबीर आजकल इसी बुराई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा? भाई रविदास, तुम भला कैसे गलत हो सकते हो? अब यूं ही बातें करते रहोगे या इस भाई को जलपान को भी पूछोगे? मैं भी कितना पागल हूँ, भाई के आने की खुशी में सुध बुद्धि खो बैठा। माफ करना भाई। अरे भाग्यवान, जरा भाई कबीर के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। जी, अभी लाती हूँ। भाई मैं अभी आया। हम्म। लो भाई, जब तक तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाए, ये जल पीकर अपनी आत्मा को शांत कर लो। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? अभी तो बोल रहे थे बड़ी जोरों से प्यास लगी, और जब पानी दे रहा हूं तो पी नहीं रहे हो। पी लो भाई पी लो, ये जल तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। सोच रहा था सफर से आया हूँ, पहले हाथ मुंह धो लूं, फिर पानी पीऊंगा। हाथ मुंह किधर धोना है? इधर इधर सामने धो लो। अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? थोड़ा कुछ खा लो, विश्राम कर लो, फिर चले जाना। नहीं भाई, देर हो चुकी है, घर पे बेटी अकेली है। जैसी तुम्हारी इच्छा। बात अगर बिटिया की है तो जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जब भी इधर से गुजरो मिले बिना मत जाना। जरूर जरूर। अच्छा भाई, कपड़े धो रही हो बेटी? जी पिताजी, बड़ी देर कर दिया आपने आने में। हाँ, वाकई में देर तो बहुत हो गई। पर छोड़ो बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। पिताजी, आप तो अपने गुरु भाई रविदास जी के यहाँ मिलने गए थे, तो क्या उन्होंने आपकी आओ भगत नहीं की? ऐसी बात नहीं है बेटी, उन्होंने तो बहुत ही आग्रह किया, पर मैंने ही कुछ नहीं खाया पिया। कोई बात नहीं पिताजी, आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तब तक मैं आपके लिए खाना बना लूंगी। ठीक है बेटी, ठीक है। बेटी, ये मेरी धोती थोड़ी मैली हो गई है, इसे साफ कर दे। जी पिताजी। और मैं नहाकर आता हूँ। जी। ये क्या कर रही हो बेटी?
मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए दिए थे और तुम इसे मुंह से साफ कर रही हो। पिताजी, आपकी धोती पर कुछ मिट्टी के दाग लगे हुए थे और जब मैं इसे धोने गई तो ये दाग धुले ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दाग को अपने मुंह से साफ कर दूं। पर पिताजी, जैसे ही मैंने दाग वाली धोती मुंह में डाली, पिताजी मेरे सामने रविदास जी की छवि प्रकट हो गई पिताजी। और जैसे जैसे मैं इस धोती को चूस रही हूँ पिताजी, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही पिताजी। मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही पिताजी। मेरी आत्मा शांत हो गई पिताजी। मेरी आत्मा शांत हो गई पिताजी। गुरु रविदास जी बहुत ज्ञानी संत है पिताजी। किस सोच में पड़ गए? पी लो भाई पी लो, ये जल तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। तू बड़ी किस्मत वाली है बेटी, तू बड़ी किस्मत वाली है। मैं भागा, मुझे अमृत मिला, मैं उसे गंदा पानी समझकर गिरा दिया। उसी पानी का इस धोती पर दाग पड़ा जिससे तुझे ज्ञान शक्ति प्राप्त हुई। मैं कितना भागा हूँ। बहन कमली, प्रणाम। लेकिन आप कौन? हाव भाव से तो आप कहीं की राजकुमारी लगती है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मैं महाराज राणा संघ की पुत्र की विधवा हूँ, परंतु मैं किसी राजघराने की बहू की हैसियत से तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। इतने बड़े राजघराने की बहू को मेरे पास आने की जरूरत कैसे आन पड़ी? बहन, मैं अपना संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे गुरु की तलाश है जो प्रभु भक्ति में सही सही मार्गदर्शन कर सके। मैं तुम्हारी भक्ति ज्ञान की चर्चा सुनकर ये सोचकर तुम्हारे पास आई हूँ कि शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें आत्मज्ञान किस गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ? मुझे आत्मज्ञान गुरु रविदास जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। संत रविदास जी के बारे में सुना तो बहुत है, परंतु आज तक उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। बहन, क्या तुम संत रविदास जी से मेरी भेंट करा सकती हो? जी, मैं स्वयं आज तक गुरु जी से नहीं मिली, पर उनसे मिलने की बहुत चाहत है। तो फिर तुम्हें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तुम मुझे बता सकती हो? मेरे पिताजी और गुरुजी आपस में गुरु भाई है। एक बार मेरे पिताजी गुरुजी से मिलने उनके घर पे गए। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वाह, ऐसे ज्ञानी संत के दर्शन की मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। बहन, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, उस ज्ञानी संत के दर्शन मुझे अवश्य करा दो। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? अवश्य। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। अरे गुरुजी, तुम कौन हो पुत्री, और मुझे गुरु कहकर क्यों पुकार रही हो? गुरुजी, मैं आपके गुरु भाई कबीरदास जी की पुत्री हूँ। अरे अरे, तुम कबीरदास की पुत्री कमाली हो। रविदास जी, आप कौन हैं? गुरुजी, मेरा नाम मीरा है। मैं महाराज राणा संघ के पुत्र की विधवा हूँ। मैं आप ही की तलाश में बहन कमली के पास आई थी, परंतु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं यहाँ आ गए। आपको मेरा प्रणाम। आप किस कारण मुझसे मिलना चाहती थी? गुरुजी, मैं अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति में बिता